तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एचके ऑफिशियल एंड यस आई एम देयर विद यू विद यूनिट नंबर 4 ऑफ इंजीनियरिंग केमिस्ट्री दिस टाइम, दैट इज फ्यूल्स। ठीक है, तो यूनिट 3 जो है केमिस्ट्री का वो हमने एक ही वीडियो में वन शॉट में कवर कर लिया है। सो आई होप आपने वो वीडियो देख के अपना यूनिट 3 कंप्लीट कर लिया होगा। एंड अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज फर्स्ट गो एंड वॉच दैट, ताकि आप सीरीज वाइज देन 4th यूनिट पर आ सको। ठीक है, सारे उसके जो नोट्स हैं वो मैंने उसके गोल्ड मेंबरशिप के अंदर दे दिए हैं। जैसे ही आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं साइमल्टेनियसली गोल्ड मेंबरशिप के अंदर पीडीएफ नोट्स भी जा रहे हैं, तो वहां पर लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं वो। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो प्लीज आप ज्वाइन कर लो। आपका एंडसेम जो है प्रिपरेशन 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल ज्यादा चार्जेस नहीं है, बहुत नॉमिनल से चार्जेस है। आप 1 मंथ के लिए परचेज कर सकते हो एंड आपको सारे के सारे एंडसेम के जो भी नोट्स होंगे वो सब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बस यही कहूंगी। एंड ये जो यूनिट 4 है, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा लेंदी है, तो लेंदी इन द सेंस कि हम इसको 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। ठीक है, वन शॉट में इसको बल्कि करने से अच्छा है हम 2 पार्ट्स में कवर कर लेंगे, धीरे धीरे जाएंगे तो बहुत इजीली आपके माइंड में सेट हो जाएगा ये चैप्टर। हार्ड नहीं है, हार्ड मत समझना, इजी है, बस थोड़ा लेंदी है। ठीक है, तो इसके अंदर हम पार्ट 1 देखेंगे एंड यूनिट 4 जो होता है, यानी कि ये जो यूनिट है आपका इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का, इसमें आपको न्यूमेरिकल्स देखने मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत लोगों के मुझे कमेंट्स भी आए थे कि फ्यूल्स चैप्टर के न्यूमेरिकल्स चाहिए, तो मैं ऐसे अलग वीडियो में न्यूमेरिकल्स नहीं ले रही हूँ। यस, अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो हम वो अलग वीडियो बना सकते हैं, लेकिन अभी मैं जो है जिस टॉपिक के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, तो चाहे वो PYQs हो या फिर उस टॉपिक के ऊपर अगर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, वो हमारा टॉपिक हो गया है, तो सडनली उसके बाद हम क्या कर लेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है ना, तो हमें बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि हम ऑन द स्पॉट फॉर्मूला लर्न कर रहे हैं एंड उसको अप्लाई करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो इसी वीडियो के अंदर एक टॉपिक है, ऐसा 1-2 टॉपिक हैं जिनके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो हम क्या करेंगे साइमल्टेनियसली उसके बाद मैंने न्यूमेरिकल्स रखे हुए हैं, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, आज का जो लेक्चर मैं लूंगी वो मैं पीपीटी के अंदर लूंगी, मतलब मैंने पीपीटी प्रिपेयर करी है, उसमें से आपको पढ़ाऊंगी। लेकिन हाँ, इसी के सेम पीडीएफ नोट्स भी है मेरे पास, जो कि मेरे हैंड रिटन है। इस वीडियो में मैं आपको वो दिखाऊंगी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स मैंने उसी के अंदर लिखे हैं, तो उसमें से ही हम स्टडी करेंगे। तो बस वही कहूंगी कि आपको अगर परचेज करना है तो मैं पीपीटी और पीडीएफ भी वहां अपलोड कर दूंगी, जो भी आपका मन करे आप उससे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आई विल स्टार्ट दिस लेक्चर। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट पेज ऑफ फ्यूल्स। सबसे पहले आप बताओ फ्यूल क्या होता है, तो डेफिनेशन आपके सामने है। फ्यूल इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। हमारा फ्यूल बोल के हमारे दिमाग में क्या आता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, है ना, तो ये सब फ्यूल्स हमारे दिमाग में आते हैं। तो बस आपके दिमाग में सही आया है, क्योंकि एक फ्यूल क्या है, एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है, यानी कि हम उसको बर्न कर सकते हैं। ठीक है, कंटेनिंग कार्बन एज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। ऑफकोर्स फ्यूल्स के अंदर जो कार्बन होता है वो मेन कंपोनेंट होता है, विच ऑन बर्निंग गिव्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। वो हीट के वजह से ही हमें एनर्जी मिलती है एंड हमारी व्हीकल्स उसके ऊपर रन हो सकती हैं। ठीक है, तो फ्यूल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आप इसको ऐसे ही डिफाइन कर सकते हो, बहुत इजी डेफिनेशन है। दैट इज फ्यूल इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन एज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, विच ऑन बर्निंग गिव्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, कंबशन क्या होता है, देखो कंबशन एक्सोथर्मिक एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस पे वर्क करता है। ठीक है, तो आप फ्यूल का ऐसे ही डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल, केमिकल, न्यूक्लियर हर टाइप के रिएक्शंस होते हैं, जिसके वजह से हमें एनर्जी मिलती है एंड वो एनर्जी यूजेबल एनर्जी होती है। ठीक है, जिसको हम अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसीलिए फ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देख सकते हो आप, मैंने छोटा सा रिएक्शन लिखा हुआ है फ्यूल का, मतलब जो रोल है वो एक्सप्लेन करने के लिए, दैट इज फ्यूल प्लस ऑक्सीजन। जब फ्यूल हमारे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें प्रोडक्ट में जो भी फ्यूल होगा उसके हिसाब से प्रोडक्ट मिलता है एंड हीट मिलती है। तो हीट इज मतलब कॉन्स्टेंट चीज जो आपको मिलनी ही है जब फ्यूल बर्न होगा तब। ठीक है, तो जो हीट मिलती है दैट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी एंड वी कैन यूज इन वेरियस एप्लीकेशंस। ठीक है, देन जो फ्यूल है हमारा वो क्लासिफाइड है 2 क्लासेस के अंदर। तो कौन से 2 क्लासेस हैं, देखो, प्राइमरी, नेचुरल, जिसको हम प्राइमरी भी बोल सकते हैं, नेचुरल, एंड सेकेंडरी विच इज डिराइव्ड। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हो कैसे, सेकेंडरी डिराइव्ड यानी कि मैन मेड, आप समझ सकते हो। ओके, तो सॉलिड के अंदर आप देखोगे तो सॉलिड, प्राइमरी के अंदर सॉरी, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, सेकेंडरी के अंदर भी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। ओके, तो सॉलिड के अंदर आपको कौन से मिल जाएंगे फ्यूल्स, तो वुड, ठीक है, पीट, कोल, लिग्नाइट, ये सब एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है, लिक्विड के अंदर क्रूड ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, गैसेस के अंदर आप नेचुरल गैस लिख सकते हो,
तो जस्ट मैंने एग्जाम्पल्स मेंशन किए हैं, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं। लोअर क्लासेस में हमने बहुत अच्छे से ये चार्ट करा हुआ है, जस्ट रिवीजन के लिए मैंने लिया है, ठीक है। चलो, मैन मेड यानी कि सेकेंडरी डिराइव्ड वाले फ्यूल्स में, सॉलिड में आ जाता है कोक, चारकोल, ठीक है। लिक्विड के अंदर टार, देन केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ठीक है। तो ये आ जाते हैं सेकेंडरी लिक्विड के अंदर। गैशियस में आपको कोल गैस, बायोगैस, वाटर गैस, एलपीजी, सीएनजी, ये सब मिलता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चार्ट इजीली समझ में आ गया होगा। इतना ज़्यादा मतलब इसके ऊपर इम्पॉर्टेंस नहीं दूंगी मैं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, आया तो आ जाएगा, लेकिन मतलब ये बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप में है, ठीक है। अब जो है हमारा यूनिट स्टार्ट होता है, मतलब इम्पॉर्टेंट मैं आपसे कहूँगी इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है आपका कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आप एक डेफिनेशन लर्न करोगे तो आपके जो आगे के टाइप्स है ना, उसके डेफिनेशंस बहुत इजीली लर्न हो जाएंगे। तो चलिए कैलोरीफिक वैल्यू को देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब, अगर आपको नहीं पता है तो सिंपली इतना समझ लो कि वो है टोटल अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट। अब उसका हम प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे। यस, इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो डेफिनेशन में, इट इज द टोटल क्वांटिटी of heat liberated on complete combustion of unit mass of solid and liquid or unit volume of gases of फ्यूल, ठीक है। यानी कि हमें सॉलिड, लिक्विड, गैसियस दोनों भी मतलब तीनों भी हमें यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। एंड आप एट एसटीपी लिख दोगे, दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। डेफिनेशन में आप कैसे लिख सकते हो, इट इज अ टोटल अमाउंट ऑफ और टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट लिबरेटेड ऑन कंप्लीट कंबशन, ठीक है। कंप्लीट कंबशन होना चाहिए ऑफ यूनिट मास, ठीक है। यूनिट मास हमें कंसिडर करना है ऑफ सॉलिड, लिक्विड और यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैसियस फ्यूल, ठीक है। या फिर आप देखो ऐसे भी लिख सकते हो, जो कि मैंने अपनी पीडीएफ नोट्स के अंदर दिया हुआ है, थोड़ा सा सिंपल है वो डेफिनेशन। कैसे हो जाएगा, the total amount of heat is obtained due to complete combustion of unit mass of solid or liquid fuel or unit volume of gaseous fuel at STP, ठीक है। टाइप्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू कौन से दो हैं, एक तो हायर और लोअर, लेकिन हमें हायर और लोअर नहीं लिखना है। एग्जाम में आप लिखोगे जीसीवी और एनसीवी, यानी कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और नेट कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। तो जीसीवी को हम हायर सीवी भी बोलते हैं एंड एनसीवी को लोअर सीवी भी बोलते हैं, ठीक है। तो मेन आपको नाम क्या लिखना है, जीसीवी, दैट इज ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू एंड एनसीवी नेट कैलोरीफिक वैल्यू। तो चलिए देखते हैं जीसीवी और एनसीवी की डेफिनेशन क्या है। तो जीसीवी का क्या है, देखो, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन यूनिट मास और वॉल्यूम ऑफ फ्यूल बर्न्ड कंप्लीटली एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन कूल्ड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आपको मेंशन करना है, यानी कि देखो जो कैलोरीफिक वैल्यू का डेफिनेशन था वो तो प्रॉपर है, मतलब आप वो पूरा लिख दो, ठीक है। मैं आपको शॉर्टकट बता रही हूँ जीसीवी और एनसीवी का डेफिनेशन लर्न करने के लिए। आप क्या करोगे, सबसे पहले जो सीवी का डेफिनेशन है, ठीक है, वो पहले पूरा का पूरा वैसे ही कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। लास्ट में आपको एक लाइन ऐड करनी है, जीसीवी के अंदर आप वो लिखोगे द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन कूल्ड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। मैंने पीडीएफ नोट्स के अंदर दिया हुआ है प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन आर कूल्ड एट 15 डिग्री सेल्सियस, तो आप 15 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो, रूम टेम्परेचर भी लिख सकते हो, ठीक है। बोथ आर परफेक्ट, ठीक है। तो ये हो जाता है आपके जीसीवी का डेफिनेशन। एनसीवी में भी आपको सेम करना है, जो आपके सीवी यानी कैलोरीफिक वैल्यू का डेफिनेशन था वो ही पहले आप कॉपी पेस्ट करोगे एंड देन एक ऐड सिंगल एक लाइन जो है वो एनसीवी में स्पेशली ऐड करोगे, ठीक है। तो क्या है, देखो, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन यूनिट मास और वॉल्यूम ऑफ फ्यूल बर्न्ड कंप्लीटली एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन आर नॉट अलाउड टू कूल एट रूम टेम्परेचर। समझ में आ गया, यहाँ पर क्या है, द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन आर नॉट अलाउड टू कूल एट रूम टेम्परेचर। या तो आप ये दोनों लर्न कर सकते हो, या फिर जो मैंने पीडीएफ में दिया, जैसे मैंने आपको बताया जीसीबी में मैंने लिखा है प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन आर कूल्ड एट 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एनसीबी में मैंने लिखा है एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन आर अलाउड टू एस्केप विद द हीट, ठीक है। तो दोनों भी सही है, आपको जो इजी लगता है ये भी आप लिख सकते हो। कौन सा, प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन कूल्ड एट रूम टेम्परेचर, करेक्ट है। एनसीबी के लिए क्या है, प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन आर नॉट अलाउड टू कूल एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। समझ में आ गया, तो आप यही याद रखो, ठीक है। तो जीसीबी और एनसीबी के लिए मैंने ये टाइप्स बता दिए आपको। क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है कि डिफाइन सीवी यानी कि डिफाइन कैलोरीफिक वैल्यू एंड ऑल्सो इट्स टाइप्स, ठीक है। तो उसके बाद आपसे ये भी पूछा जाता है कि गिव रिलेशन बिटवीन जीसीबी एंड एनसीबी, ओके। तो जीसीबी और एनसीबी के बीच में ये रिलेशन है एंड अगेन आई विल से कि ये है फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, ओके।
चलो एनसीवी क्या है, एनसीवी इज इक्वल टू जीसीवी माइनस 0.09 इंटू परसेंट एच क्या है आपका, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इन फ्यूल, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा एंड परसेंट फॉर्मेट में गिवन होगा, तो आपको वैसे का वैसे ही उधर लिखना है, इनटू लैटेंट हीट ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये हो जाता है रिलेशन बिटवीन जीसीवी एंड एनसीवी, ओके। एंड जीसीवी का भी फॉर्मूला आप फ्रेम कर सकते हो। चलो मैं आपको उस पीडीएफ में ही लेके जाती हूँ एंड इतना जितना हुआ है ना हमारा, इतना वहां पे जाके देखते हैं कि रिवाइज करेंगे तो मतलब इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये है वो पीडीएफ, ठीक है, जो कि मैं आपको मेंबरशिप के अंदर प्रोवाइड कर दूंगी। तो यहाँ पर देखो फ्यूल का डेफिनेशन है, कंबशन के बारे में भी मैंने लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो क्लासिफिकेशन, ठीक है, सेम क्लासिफिकेशन यहाँ पर मेंशन है। कैलोरीफिक वैल्यू देखो यहाँ पर डेफिनेशन गिवन है, टाइप्स ऑफ सीवी है जीसीवी और एनसीवी। अब यहाँ पर देखो रिलेशन, ठीक है, ये जीसीवी के लिए भी फॉर्मूला गिवन है मैंने यहाँ पर और एनसीवी के लिए भी। तो जीसीवी इज इक्वल टू व्हाट, एनसीवी प्लस इन ब्रैकेट 9 है वो, ठीक है, 9 इंटू एच क्या है आपका, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इन फ्यूल इनटू लैटेंट हीट ऑफ वाटर। अब लैटेंट हीट ऑफ वाटर जो है ये आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, तो इसके लिए मतलब जो भी वैल्यू होगी वो मैं आपको इसकी मतलब इसके एकदम बाद में आपको बताने वाली हूँ। लैटेंट हीट ऑफ वाटर इन द मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है, डिवाइड बाय 100। तो ये हो गया जीसीवी का फॉर्मूला। एनसीवी के लिए फॉर्मूला क्या है, एनसीवी इज इक्वल टू जीसीवी माइनस 0.09 इंटू एच इंटू लैटेंट हीट ऑफ वाटर, ठीक है। तो बस इतना ही हमने अभी तक पढ़ा है, तो बस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड चलते हैं हम अपनी पीपीटी की तरफ। तो चलिए यहाँ तक रिलेशन बिटवीन तक हो गया है हमारा। अब है यूनिट्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। तो ये कैलोरीफिक वैल्यू के कुछ यूनिट्स हैं, दैट इज सीजीएस में हम सॉलिड और लिक्विड फ्यूल्स के लिए क्या लिखेंगे, कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। अगर वैसे ही अगर गैसियस फ्यूल है तो कैलोरी पर लीटर लिखेंगे, ओके। एमकेएस के अंदर है आपका किलो कैलोरी पर केजी, ठीक है। गैसियस फ्यूल्स के अंदर आप लिखोगे किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। एसआई सिस्टम में है जूल्स पर केजी एंड गैसियस के लिए है जूल्स पर मीटर क्यूब, ठीक है। ब्रिटिश आपको देखने की जरूरत नहीं है। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि मैं लैटेंट हीट ऑफ वाटर अभी आपको बताऊंगी, तो बस यहीं पर है वो, देखो 1 कैलोरी पर ग्राम इज इक्वल टू व्हाट, 1 किलो कैलोरी पर केजी, ठीक है। 1 किलो कैलोरी पर केजी विच इज इक्वल टू 4.18 किलो जूल पर केजी, ठीक है। किलो जूल पर केजी में 4.18 होता है। तो अगर हमें लैटेंट हीट ऑफ वाटर चाहिए, तो लैटेंट हीट ऑफ वाटर अगर आपको यूनिट आपको देखना है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कैलोरी पर ग्राम यूनिट गिवन है तो आपको 587 यूज करना होगा, ठीक है। क्या चीज, लैटेंट हीट ऑफ वाटर, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। 587 यूज करना है जब आपको कैलोरी पर ग्राम में गिवन होगी वैल्यू, ओके। देन 587 ही यूज करना है जब किलो कैलोरी पर केजी गिवन होगा, ठीक है। देन 2450 यूज करना है जब किलो जूल पर केजी गिवन होगा, और 2.45 यूज करना है जब मेगा जूल पर केजी गिवन होगा, ठीक है। तो बस ये आप 1 मिनट टाइम देकर ये लैटेंट हीट ऑफ वाटर को मतलब लर्न कर लो, ओके। तो बहुत ईजी जाएगा आपको। चलिए अब जो है मैं आपको अपने पीडीएफ में लेके जाती हूँ एंड वहां पर आपको इसमें एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाती हूँ। तो देखिए हम पीडीएफ के अंदर आ चुके हैं एंड यस यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया यूनिट्स ऑफ सीवी, सेम यूनिट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, लैटेंट हीट वैल्यू गिवन है एंड यस ये न्यूमेरिकल है। देखो केरोसिन कंटेन्स 12% ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। आपको देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, अब आपको वो फॉर्मूले का यूज समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो केरोसिन कंटेन्स 12% ऑफ हाइड्रोजन एंड इट्स जीसीवी इज 45 मेगा जूल पर केजी, ठीक है। फाइंड एनसीवी ऑफ केरोसिन। तो यहाँ पर हमें जीसीवी गिवन है और हाइड्रोजन वैल्यू गिवन है, हमें एनसीवी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम एनसीवी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो एनसीवी इज इक्वल टू जीसीवी माइनस 0.09 इंटू एच क्या है आपका, हाइड्रोजन, ठीक है, इनटू लेटेंट हीट ऑफ वाटर। तो अब देखो हमें जीसीवी काय में गिवन है, मेगा जूल पर केजी में गिवन है, तो यहाँ पर मेगा जूल पर केजी वाला फॉर्मूला या फिर वैल्यू आई विल से कि मैं वो यूज करूंगी किसकी, लेटेंट हीट की, तो दैट विल बी 2.45, ठीक है। तो यहाँ पर जीसीवी गिवन है 45 माइनस 0.09 एज इट इज इनटू हाइड्रोजन कितना गिवन है 12%, तो 12/100 करेंगे हम उसको, लैटेंट हीट होगा 2.45, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू को हम डिवाइड कर दें मतलब पूरा कैल्शियम आप डाल दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा वैल्यू क्या आएगी, 44.97 मेगा जूल पर केजी, ठीक है। बहुत सिंपल है, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड आपको उतने मतलब ज्यादातर अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको 4 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है। तो कंप्लीट 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। जस्ट गिवन डेटा लिखना, फॉर्मूला मेंशन करना एंड वैल्यूज पुटअप करके फाइनल आंसर को बॉक्स कर देना, ठीक है। तो आपके ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं।
तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब हम जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, ठीक है। तो कभी कभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल ये हमसे पूछा जाता है, तो ये तो हम लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में भी, हमारे पास इतनी नॉलेज है, लेकिन स्टिल मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं ताकि आप रिमाइंड कर पाओ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल में सबसे पहले हाई कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ हीट, है ना। तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा मिलनी चाहिए हमें आफ्टर बर्निंग द फ्यूल, ठीक है। तो ये हो जाता है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। देन मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है, हमें उसको बर्न करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, मॉडर्न मतलब मॉडरेट होना चाहिए वो, ओके। देन लो मॉइस्चर कंटेंट, लो वोलेटाइल मैटर कंटेंट, देन वेलोसिटी ऑफ कंबशन कंट्रोलेबल, हार्मलेस प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन जो है वो कम होने चाहिए, ठीक है। देन नो एशेस, यानी कि एश फॉर्मेशन जो है फ्यूल बर्निंग के बाद वो कम होना चाहिए, इजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, एयर रिक्वायरमेंट्स, देन यूज ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन यानी आईसी इंजन का यूज हम कर पाए, ओके। तो ये हो जाते हैं गुड फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यूज, ठीक है, या फिर इस टॉपिक को आप ऐसे भी कह सकते हो डिटर्मिनेशन ऑफ जीसीवी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल, ठीक है। तो ये हो जाता है फॉर बॉम्ब कैलोरीमीटर, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ जीसीवी ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल, इसमें आ जाता है आपका बॉयज गैस कैलोरीमीटर। तो ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड इन दोनों में से एक आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा, एंड हो सकता है दोनों भी आए, एक ऊपर आए एक नीचे, यानी और में दोनों भी आ जाए, तो आपको दोनों प्रिपेयर करना जरूरी है। इन दोनों में से भी क्या इंपॉर्टेंट है अगर मैं आपको बताऊं तो बॉम्ब कैलोरीमीटर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले वीडियो देख रहे हो तो आप सिर्फ बॉम्ब कैलोरीमीटर करके जाइए, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, यानी कि वो क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। चलो बढ़ते हैं आगे। बॉम्ब कैलोरीमीटर के बारे में आपको बता रही थी, तो ये जो है फॉर सॉलिड एंड नॉन वॉलेटाइल लिक्विड फ्यूल के अंदर यूज होता है, ठीक है, और बॉयज गैस कैलोरीमीटर फॉर वॉलेटाइल लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल, ठीक है। चलो बॉम्ब कैलोरीमीटर के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको डायग्राम देखने में टफ लगता होगा, बट इजी है, आप जब एक बार समझ लोगे तो बहुत इजी है। मैं आपको पीडीएफ में भी जो डायग्राम है वो दिखा दूंगी, तो आपको इजी जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बॉम्ब कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में जैसे मेंशन होता है तो सबसे पहले आपको प्रिंसिपल लिखना होता है, इट कैरीज 1 मार्क। तो प्रिंसिपल क्या है देखो, हीट लिबरेटेड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल इज एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर इन कैलोरीमीटर। Heat liberated by complete combustion of fuel is absorbed by water in calorimeter, and from rise in temperature of water the GCV can be determined। देखो हम बॉम्ब कैलोरीमीटर और बॉयज कैलोरीमीटर क्यों यूज कर रहे हैं? GCV डिटरमाइन करने, यानी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमाइन करने, ठीक है। तो वो डिटरमाइन हम कैसे करेंगे? बाय यूजिंग बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो हम क्या करेंगे? फ्यूल को बर्न करेंगे, ठीक है, एंड अब उसको हम इंटरनली बर्न करेंगे, उसमें से जो भी हीट हमें मिलेगी ना, हम उसको जो कैलोरीमीटर यूज करा हुआ है हमने अपने स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसमें वाटर प्रेजेंट है, तो जो हमें हीट मिलेगी फ्यूल बर्न होने के बाद, तो वो उसको हम कहाँ दे देंगे? उस वाटर में दे देंगे, यानी कि उसके वजह से हमारे वाटर का टेम्परेचर जो है वो राइज होगा। तो उस राइज ऑफ टेम्परेचर से हम क्या करेंगे? जीसीवी डिटरमाइन करेंगे। वी हैव दैट फॉर्मूला, ठीक है। तो आई होप आपको प्रिंसिपल समझ में आ गया है। देखो मैं वापस रीड करती हूँ, हीट लिबरेटेड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल इज एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर इन कैलोरीमीटर, एंड फ्रॉम राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर द जीसीवी कैन बी डिटरमाइंड, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के अंदर देख सकते हो आप, देखो डायग्राम, आपको बैकमैन्स थर्मोमीटर दिखता होगा, यानी कि एक थर्मोमीटर यूज किया है जिसको बैकमैन्स थर्मोमीटर बोला गया है, ठीक है, जस्ट फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर। उसके बाद आप देख सकते हो बैटरी यूज करी है ना। देन आप देख सकते हो वाटर है, वाटर क्या है? डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है। कैलोरीमीटर देख सकते हो आप, कैलोरीमीटर कॉपर का यूज किया हुआ है। देन स्टेनलेस स्टील बॉम्ब भी यूज करा हुआ है। देन आप देख सकते हो नीचे जो है हमने वाटर जैकेट और एयर जैकेट, यानी कि ऐसा करा है कि वाटर का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल भी बाहर फ्लो नहीं हो, क्योंकि हमें कंप्लीट जो भी हीट हमें मिली है उस पर्टिकुलर फ्यूल बर्न से, तो हमने उसको वाटर में दिया है। वाटर अगर वो लॉस कर देगा तो वो मतलब करेक्ट नहीं आएगी हमारी जीसीवी वैल्यू, तो हमें वाटर को उसी टेम्परेचर के अंदर रखना है। सो इतने सारे हमने इसलिए लेयर्स लगाए हुए हैं। पहले तो वाटर जैकेट है, देन एयर जैकेट है, देन उसके अंदर आप देख सकते हो कैलोरीमीटर है, वैसे हमने अरेंजमेंट करी है। उसके बाद आप देख सकते हो कि स्टीयरर प्रेजेंट है ना, स्टीयरर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्टीयरर प्रेजेंट है, ताकि हम उसमें स्टीयर कर पाए, ठीक है, बस और कुछ ज्यादा नहीं है। एंड अगर आपको इतनी सारी लेबलिंग्स याद नहीं भी रह रही है ना, तो देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है थर्मोमीटर, फिर है आपका कैलोरीमीटर, ओके। देन नोन अमाउंट ऑफ वाटर आपको वहां पर मेंशन करना है, वाटर एयर जैकेट है, ठीक है। वाटर एयर जैकेट क्यों है? टू प्रिवेंट हीट लॉस ड्यू टू रेडिएशन। और एक और आप अगर देखो ध्यान से तो ऑक्सीजन वॉल्व आपको दिखती होगी एकदम सेंटर में, ठीक है, कैलोरीमीटर के।
तो वो ऑक्सीजन वॉल इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर हम ऑक्सीजन इनलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम बर्न कर रहे हैं ना फ्यूल को। जब हमने बर्न किया था, देखो मैंने फर्स्ट आपको इंट्रोडक्शन में ही रिएक्शन दिखाया था कि फ्यूल जब बर्न होता है तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तभी जाके वो प्रोडक्ट और हीट देता है। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट डायग्राम फॉर कैलोरी मीटर। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं है, वही है जो मैंने अभी आपको बताया, वही आपको लिखना है। सबसे पहले है आपका बॉम्ब पॉट। ठीक है, कैलोरीमीटर के अंदर जो स्टेनलेस स्टील प्रेजेंट है दैट इज योर बॉम्ब पॉट। तो स्टेनलेस स्टील क्रूसिबल कंटेनिंग नोन वेट ऑफ फ्यूल सैंपल, इलेक्ट्रोड्स एंड फ्यूज वायर कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी। तो यहाँ पर आपको देखो दिखता होगा कैलोरीमीटर है। ठीक है, कैलोरीमीटर के अंदर आपको वो टी शेप का जो मतलब एक स्टेनलेस स्टील का दिख रहा है ना बॉक्स टाइप, सो दैट इज योर बॉम्ब पॉट। ठीक है, उसके अंदर ही आप देख सकते हो आपको 6 वॉट बैटरी के इलेक्ट्रोड्स भी दिखेंगे। समझ में आ गया? तो ये ईजी है समझने के लिए। फर्स्ट है आपका बॉम्ब पॉट, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, उसके अंदर हम क्या रखते हैं, नोन वेट ऑफ फ्यूल सैंपल। चलो, उसके बाद है कैलोरीमीटर। ठीक है, बॉम्ब पॉट के बाहर आपको मिलेगा कैलोरीमीटर। स्टेनलेस स्टील बॉम्ब पॉट प्लेस्ड इन कॉपर कैलोरीमीटर कंटेनिंग नोन मास ऑफ वाटर। उसके अंदर जो वाटर है उसका भी मास हमें नोन होना चाहिए। ठीक है, बेकमैन थर्मोमीटर एंड इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्टीयरर भी हमारे कैलोरीमीटर के अंदर ही प्रेजेंट है। समझ में आ गया? देन एयर एंड वाटर जैकेट जो एकदम बॉटम में प्रेजेंट है, दे आर यूज टू अवॉइड लॉस ऑफ हीट ड्यू टू रेडिएशन। ठीक है, ईजी था। और एक्सेसरीज यानी कि कुछ और एक्सेसरीज कौन सी, एक तो ऑक्सीजन सिलेंडर हमें यूज करना पड़ेगा और डीसी बैटरी यूज करनी पड़ेगी, है ना? बहुत सिंपल है डायग्राम। चलो वर्किंग देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल नोन मास ऑफ फ्यूल इज टेकन, यानी कि हमें जितना फ्यूल बर्न करना है वो नोन अमाउंट में हमने उसको लिया है, फर्स्ट स्टेप। देन वाटर फिल्ड इन कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर के अंदर हम नोन मास ऑफ वाटर जो है वो फिल करेंगे। देन ऑक्सीजन एट प्रेशर अबाउट 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज फिल्ड इन बॉम्ब पॉट। तो बॉम्ब पॉट के अंदर हमने फ्यूल ले लिया, अब हमें 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर का ऑक्सीजन भी उसके अंदर फिल करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फ्यूल जब ऑक्सीजन के साथ मिक्स होगा तभी आपको क्या मिलेगा, बर्न मिले, मतलब बर्न कर पाओगे आप फ्यूल को। ठीक है, देन इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज रिकॉर्डेड। इनिशियल टेम्परेचर क्या होगा, ऑफ कोर्स रूम टेम्परेचर होगा, तो फिर भी इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। नोन मास ऑफ फ्यूल सैंपल इज बर्न फॉर 5 मिनट्स। अब जो हमें फ्यूल मिला है वहां पर हमारे बॉम्ब पॉट के अंदर जो फ्यूल हमने लिया है उसको हम क्या करेंगे, बर्न करेंगे फॉर 5 मिनट्स। फिर हम क्या करेंगे, फाइनल टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे। किसका रिकॉर्ड करेंगे, वाटर का। ठीक है, फ्रॉम राइज इन टेम्परेचर द जीसीवी इज कैलकुलेटेड, यानी कि जितना भी राइज हुआ होगा टेम्परेचर वहां पर हम क्या कर पाएंगे, जीसीवी कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, चलो अब कैलकुलेट कैसे करेंगे वो मेन चीज आ जाती है। तो ये है आपके पास फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम टर्म समझ लेते हैं। मास ऑफ फ्यूल इन ग्राम, सबसे पहले हमें मास ऑफ फ्यूल जानना था, मतलब जो हमने नोन लिया था। ठीक है, तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, एक्स ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ फ्यूल हमें ग्राम्स में लेना होगा, एक्स ग्राम। मास ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर के अंदर जो वाटर है दैट इज कैपिटल डब्ल्यू ग्राम्स। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू आपको याद रखना है, इट इज द मास ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर। उसके बाद वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। ठीक है, वाटर इक्विवेलेंट जो है वो आपको स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करना है। ठीक है, देन ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि जीसीवी ऑफ फ्यूल आप उसको एल से डिनोट करोगे। ठीक है, जो कि आपको कैलोरीज पर ग्राम में मिलेगा। देन राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, जितना भी राइज होगा दैट विल बी T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये आपका टेम्परेचर मेजरमेंट हो गया। समझ में आ गया? अगेन आई विल रिपीट, मास ऑफ फ्यूल इन ग्राम एक्स ग्राम, मास ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर कैपिटल W ग्राम्स, देन वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर स्मॉल w ग्राम्स, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू दैट इज जीसीवी ऑफ फ्यूल L कैलोरीज पर ग्राम, एंड राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर T2 माइनस T1। ठीक है, हीट liberated by burning of fuel is equal to heat absorbed by water and calorimeter। ठीक है, यानी कि जितना हमारा फ्यूल बर्न होने पे हमें हीट देगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द वाटर जितना वो एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि वही हीट जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, तो वो कंप्लीटली इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं। तो अब देखो हम क्या करेंगे, मास ऑफ फ्यूल इंटू क्या करेंगे, जीसीबी ऑफ फ्यूल। ठीक है, तो x इंटू एल हो जाएगा, जो कि हम x इंटू एल में आपका x क्या है, मास ऑफ फ्यूल है, और l क्या है आपका जीसीबी है। ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर प्लस वाटर इक्विवेलेंट, यानी कि कैपिटल W प्लस स्मॉल w। ठीक है, एक ब्रैकेट में, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर यानी T2 माइनस T1। ठीक है, वापस देखो x इंटू एल, x क्या है आपका मास ऑफ फ्यूल। ठीक है, l क्या है जीसीबी, इज इक्वल टू W प्लस W, कैपिटल W इज फॉर योर मास ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर एंड स्मॉल w क्या है, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। ठीक है, इंटू आपको राइज इन टेम्परेचर कर देना है दैट इज T2 माइनस T1। ठीक है, अब यहाँ से हमें जीसीबी कैलकुलेट
करना है तो GCV यानी कि L, तो आपका x जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो आपको फाइनल जो मिलेगा वो है GCV इज इक्वल टू L इक्वल टू W प्लस W इंटू T2 माइनस T1 अपॉन x। ठीक है, तो ये है आपका GCV। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब जो है यहाँ पर करेक्शंस भी हैं फॉर्मूला के अंदर, करेक्शंस, ये ऐसा मत समझो कि इसमें है, आपके सिलेबस में ही है एंड ये आपको क्वेश्चन भी आता है। तो करेक्शंस इन फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आप देखो फ्यूज वायर करेक्शन। फ्यूज वायर करेक्शन यानी कि देखो जो हमने फ्यूज वायर यूज करा हुआ है आपके स्ट्रक्चर के अंदर, डायग्राम के अंदर आप देखोगे तो वो फ्यूज वायर का जो है आप करेक्शन हो, मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर भी आपको मतलब मिस्टेक्स दिख सकती हैं वैल्यू के अंदर, है ना, तो वो करेक्शन को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। याद रखो फ्यूज वायर करेक्शन को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, देन एसिड करेक्शन, एसिड करेक्शन शुड बी सब्ट्रैक्टेड। अब देखो यहाँ पर आपको ये रिएक्शन दिखाना इंपॉर्टेंट है, कौन सा, सल्फर का और नाइट्रोजन का। ठीक है, तो S प्लस OT, सल्फर जब आप ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो आपको क्या मिलेगा, SO2 मिलेगा। ठीक है, प्लस हाफ ऑक्सीजन भी है, लेकिन जब आपका ये मतलब SO2 प्लस हाफ ऑफ O2 यानी कि आपको SO3 मिल रहा है अराउंड, ऐसे आपको समझना है। तो ये जो SO3 है जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको H2SO4 मिलेगा। ठीक है, अगर आपको वो डेल्टा H याद नहीं रह रहा है तो छोड़ दो, उसके ऊपर अभी ध्यान मत दो, जस्ट रिएक्शंस पे ध्यान दो। ठीक है, देन N प्लस O2, यहाँ से आपको NO2 प्लस O2 प्लस H2O जब हम करेंगे तो आपको HNO3 मिल जाएगा, यानी कि एट द एंड आपको एसिड्स मिल रहे हैं, H2SO4 मिल रहा है और HNO3 मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो एसिड्स फॉर्म हो रहे हैं ये भी कुछ करेक्शन फॉर्म करेंगे एंड ये भी जो करेक्शन होगी उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब आप बोलोगे कहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो आपका फॉर्मूला आपने फॉर्म किया है अभी GCV का, वहां पर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो फाइनल आपको वो फॉर्मूला मिल जाएगा। चलो एक और करेक्शन है, दैट इज कूलिंग करेक्शन। ठीक है, कूलिंग करेक्शन को हम TC से भी डिनोट करते हैं या फिर TDT से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। अब समझ में आ गया मैं क्यों बता रही थी कि सब्ट्रैक्ट या ऐड, तो यहाँ पर जो है आपको ऐड करना है। ठीक है, राइज इन टेम्परेचर हमेशा आपको ये करेक्शन को ऐड करना है। ठीक है, तो आपके जो फाइनल GCV की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सबसे पहले क्या था, W प्लस W था, उसके बाद T2 माइनस T1 था। अब ये जो कूलिंग करेक्शन है ये आपको टेम्परेचर के अंदर ही यानी राइज इन टेम्परेचर के अंदर ही ऐड करना होगा, तो प्लस TC आप वहां पर कर दोगे। ठीक है, माइनस आपको करना पड़ेगा एसिड करेक्शन। ठीक है, और फ्यूज वायर करेक्शन, समझ में आ गया, यानी कि एसिड करेक्शन को आप TA से भी डिनोट कर सकते हो या फिर A से भी डिनोट कर सकते हो, फ्यूज वायर करेक्शन को आप F से भी डिनोट कर सकते हो और TF से भी डिनोट कर सकते हो। तो जब हमें इन दोनों को माइनस करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट में लेके उनको प्लस कर देंगे एंड कंप्लीट जो है उनको माइनस कर देंगे, या फिर देख सकते हो आप GCV का फॉर्मूला क्या है, W प्लस W T2 माइनस T1 प्लस TC माइनस TA प्लस TF। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय X करना होगा आपको कैलोरी पर ग्राम। समझ में आ गया, तो ये है आपका फाइनल फॉर्मूला जो कि करेक्शंस के साथ है। ठीक है, तो आपको एग्जाम्स में जब बॉम्ब कैलोरीमीटर पूछा जाएगा ना, तो प्रिंसिपल, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन जब पूछा जाएगा तो इट्स ओके, लेकिन जब आपको उसकी कैलकुलेशंस पूछी जाएंगी एंड देन करेक्शंस पूछी जाएंगी तो आपको ये लिखना होगा। ठीक है, ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है जहां पर H2SO4 और HNO3 फॉर्म हो रहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड CV ऑफ प्योर फ्यूल्स गिवन है, आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, बस समझने के लिए मैंने वहां पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है आप यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसी फॉर्मूले को याद रख सकते हो। अगर आपको करेक्शन के साथ पूछा हुआ है पेपर के अंदर तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, एंड अगर करेक्शंस मेंशन नहीं है तो आप सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, तो चलिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं हम इसी के ऊपर, तो मैं आपको अपनी PDF में जाके दिखाती हूँ। चलो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यही सेम बॉम्ब कैलोरीमीटर का मैंने हैंड रिटन नोट्स के अंदर कैसे लिखा हुआ है, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर ये डायग्राम आप देख सकते हो, बहुत सिंपल डायग्राम है। ठीक है, देन कंस्ट्रक्शंस वगैरह मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये रिएक्शंस यहाँ पर लिखे हैं, कैलकुलेशंस। ठीक है, देन ये रिएक्शंस आप देख सकते हो, फॉर्मूला, करेक्शंस। ठीक है, मैंने यहाँ पर A और F लिया हुआ है। ठीक है, ताकि आपको ईजी जाए। यहाँ पर ये फाइनल फॉर्मूला, चलिए देख लेते हैं न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में है कैलकुलेट GCV ऑफ लिक्विड फ्यूल इफ डेटा इन बॉम्ब कैलोरीमीटर एक्सपेरिमेंट इज, तो आपको कंप्लीट डेटा गिवन है, जस्ट अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला में वो डेटा पुट करना है एंड आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, GCV की। तो चलो, मास ऑफ लिक्विड फ्यूल को हम कैसे डिनोट करते हैं, X से डिनोट करते हैं, विच इज गिवन 1.025 ग्राम्स। ठीक है, देन राइज इन टेम्परेचर ऑफ फ्यूल यानी T2 माइनस T1, ठीक है, दैट इज 3.04 डिग्री सेल्सियस गिवन है। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, वो स्मॉल w होता है। देखो अब यहाँ पर तो मेंशन किए हुए हैं आपको सारे नोटेशंस, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि मेंशन होंगे, यहाँ पर मैंने फॉर ईज, ठीक है, समझ में आया अभी, क्योंकि आप पहला न्यूमेरिकल इसके ऊपर सॉल्व कर रहे हो, इसीलिए मैंने सारे नोटेशंस जो है वो क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि किसका आपको क्या सिंबल लेना है। चलो,
वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर यानी स्मॉल w विच इज 770 ग्राम्स, मास ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर यानी कैपिटल W विच इज 1900 ग्राम, कूलिंग करेक्शन TC कितना है 0.07, कूलिंग करेक्शन हम क्या करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट, यस ऐड करते हैं, ऐड एसिड करेक्शन और फ्यूज वायर करेक्शन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उनके भी वैल्यूज गिवन है। तो चलिए जीसीवी का फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर अगर हमें सारी करेक्शंस भी गिवन है तो हमें करेक्शन के साथ जो फॉर्मूला है वो यूज करना पड़ेगा, दैट इज W प्लस W इंटू T2 माइनस T1 प्लस TC माइनस A प्लस F, ठीक है, अपॉन X। तो यहाँ पर कैपिटल W क्या गिवन है आपका, मास ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर 1900 ग्राम, ठीक है, तो 1900 प्लस आपका मास ऑफ लिक्विड सॉरी वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर यानी कि स्मॉल w कितना गिवन है 770, तो दोनों को ऐड कर लिया। अब T2 माइनस T1 है आपका राइज इन टेम्परेचर, तो वो गिवन है आपको 3.04 प्लस आपको करना है आपका कूलिंग करेक्शन दैट इज TC, तो वो है 0.07, ठीक है। अब माइनस करना है एसिड करेक्शन और फ्यूज वायर, तो एसिड करेक्शन A है आपको 43.9 और F है 12.8, ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके एक ही साथ में माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय X क्या है आपका मास ऑफ लिक्विड फ्यूल दैट इज X दैट इज 1.025 इन दिस केस। तो सारी की सारी वैल्यूज आपको मिल गई है, आप इजीली कैलसी में पुट करके आपको जीसीवी मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आपको सारी वैल्यूज ग्राम्स में गिवन है, तो आपको कैलोरी पर ग्राम ये आपको सिंबल यूनिट जो है जीसीवी का लिखना होगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। न्यूमेरिकल बहुत ईजी है, ये भी एक न्यूमेरिकल है जिसके अंदर हमें एनसीवी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, कैलकुलेट एनसीवी ऑफ फ्यूल कंटेनिंग 7.5% ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, 7.5% ऑफ हाइड्रोजन गिवन है विद गिवन डेटा ऑफ अ बॉम्ब कैलोरीमीटर एक्सपेरिमेंट, मास ऑफ फ्यूल X इज इक्वल टू इतना गिवन है, वाटर इक्विवेलेंट स्मॉल w कैपिटल W और T2 माइनस T1, यानी कि यहाँ पर किसकी बात नहीं हुई है, करेक्शन की बात नहीं हुई है, तो हम अपना सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, GCV इज इक्वल टू L विच इज इक्वल टू W माइनस कैपिटल W माइनस प्लस स्मॉल w इन ब्रैकेट T2 माइनस T1 अपॉन X, ठीक है। तो कैपिटल W किसको डिनोट करता है, आपके मास ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर, ठीक है, दैट इज 2050 यहाँ पर गिवन है, एंड स्मॉल w गिवन है 850, ठीक है। यहाँ पर T2 माइनस T1 है राइज इन वाटर टेम्परेचर, तो दैट इज 2.78 गिवन है, एंड X क्या है आपका मास ऑफ फ्यूल, तो दैट इज 0.98, तो आपको GCV मिल जाएगा। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, NCV कैलकुलेट करना है, तो अगर आपको GCV मिल जाएगा तो NCV के लिए आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो फॉर्मूला, that is GCV is NCV is equal to GCV minus 0.09 into H into latent heat of water, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने कब बताया था आपको, जब हमने कैलोरीफिक वैल्यू को डिफाइन करा था, ठीक है, GCV NCV को डिफाइन करा था, तब ये रिलेशन देखा हुआ था, तो वही यूज करना है, सारी वैल्यूज पुट करके। देखो अब यहाँ पर 7.5 जो है वो आपका क्या है, हाइड्रोजन गिवन है, ठीक है, हाइड्रोजन कंटेंट, तो वो आपको वैसे ही लेना है एंड यू विल गेट द वैल्यू, ठीक है, कैलोरी पर ग्राम्स के अंदर। चलिए इसके बाद का टॉपिक है बॉयज कैलोरीमीटर, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है आपका बॉयज गैस कैलोरीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जीसीवी ही फाइंड आउट करने के लिए ये भी यूज़ किया जाता है, बस बॉम्ब कैलोरीमीटर जो है हमने यहाँ पर देखो मैंने मेंशन किया था कि दोनों में हम क्या क्या फाइंड आउट करेंगे। बॉम्ब कैलोरीमीटर कब यूज़ होगा, जब सॉलिड और नॉन वॉलेटाइल लिक्विड प्रेजेंट है फ्यूल का, और बॉयज गैस कैलोरीमीटर तब यूज़ होगा जब हम वॉलेटाइल लिक्विड या गैशियस फ्यूल की बात करेंगे तब, ठीक है। तो बस अब बॉयज गैस कैलोरीमीटर देख लेते हैं। देखो अगर बॉम्ब गैस कैलोरीमीटर अच्छे से समझ में आ गया है एंड यू डोंट हैव टाइम, तो बस यहाँ तक मतलब बॉयज गैस कैलोरीमीटर आप स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आपके अब भी ये वीडियो देख रहे हो, सफिशिएंट टाइम है आपके पास, आप कवर करिए अपना सिलेबस, ठीक है। चलो वैसे ही जैसे हमने बॉम्ब में देखा था, यहाँ पर प्रिंसिपल देखेंगे, हीट लिबरेटेड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल इज एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर इन कैलोरीमीटर एंड फ्रॉम राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर द जीसीवी कैन बी डिटरमाइन, यानी कि सेम टू सेम प्रिंसिपल है आपके बॉयज गैस कैलोरीमीटर का भी, दैट इज हीट लिबरेटेड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल इज एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर, यानी कि यहाँ पर भी वाटर का यूज हुआ है, फ्रॉम राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड जीसीवी कैन बी डिटरमाइन। तो यहाँ पर बॉयज गैस कैलोरीमीटर का कुछ ऐसा आपको डायग्राम देखने में मिलेगा, ठीक है। एग्जॉस्ट गैसेस हैं, वाटर इनलेट है, ठीक है, T1 T2 आप देख सकते हो, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए है, देन रबर ट्यूबिंग गिवन है, इनर कॉपर कॉइल आउटर कॉपर कॉइल, ठीक है, गैसेस इन लिक्विड फ्यूल, देन कंडेंस्ड स्टीम भी है एंड कूलिंग वाटर भी है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन है। चलो इसका हम राइटिंग में देख लेते हैं, हमें कंस्ट्रक्शन क्या लिखना है। तो सबसे पहले है आपका गैस बर्नर, ठीक है। तो गैस बर्नर आपको नजर आता होगा, यहाँ पर आपको एकदम सेंटर में नजर आता होगा क्या, गैस बर्नर, ठीक है। वहाँ पर हमें क्या है, नोन वॉल्यूम ऑफ गैस इज बर्न्ड, यानी वॉल्यूम की जो भी गैस है उसकी वॉल्यूम हमें पता है, ठीक है। तो वो उतनी गैस को हमें क्या करना है, बर्न करना है बाय यूजिंग गैस बर्नर। देन बर्निंग रेट जो है वो हमेशा 3 to 4 लीटर्स पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। देन सेकेंड आपका कंपोनेंट है कंबशन चेम्बर। तो कंबशन चेम्बर आपको नजर आता होगा,
ठीक है, कंबशन चेंबर यानी कि वहीं जहाँ पर आपकी गैसेस बर्न होंगी वही आपका कंबशन चेंबर है, जिसको हम यहाँ पर चिमनी भी बोल रहे हैं। तो कॉपर ट्यूबिंग कॉइल्ड इनसाइड एंड आउटसाइड, तो कॉपर की ट्यूब्स प्रेजेंट है, आप डायग्राम में देख सकते हो, इनर कॉपर कॉइल और आउटर कॉपर कॉइल है ना, तो यही है आपका क्या, चिमनी यानी कि कंबशन चेंबर। ठीक है, देन थर्मामीटर्स प्रेजेंट है एंड इंसुलेटिंग कवर प्रेजेंट है, ताकि हीट जो है वो लॉस ना हो। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो पॉइंट्स इन कंस्ट्रक्शन। वर्किंग के अंदर देखो, मेंटेन स्टेडी फ्लो ऑफ वाटर, हमें वाटर का जो फ्लो है उसको स्टेडी मेंटेन करना है। देन बर्न गैस फॉर 5 to 10 मिनट्स, अंदर जो कंबशन चेंबर है उसके अंदर हम जो गैस बर्न करेंगे, नोन वॉल्यूम ऑफ गैस, तो वो हमें 5 to 10 मिनट्स ही बर्न करना है। देन कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग वाटर इज रिकॉर्डेड। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि इनकमिंग जो वाटर आ रहा है हमारा एंड देन फ्लो होके जो आउटगोइंग जा रहा है ना वाटर, दोनों के टेम्परेचर्स को हमने रिकॉर्ड करना है। देन मास ऑफ स्टीम कंडेंस्ड एंड सर्कुलेटेड वाटर इज आल्सो रिकॉर्डेड, तो स्टीम जितनी कंडेंस हुई है वो मास हमें रिकॉर्ड करना है, एंड सर्कुलेटेड मतलब जितना वाटर सर्कुलेट हो रहा है उसका भी हमें मास जो है वो रिकॉर्ड करना है। ठीक है, कैलकुलेशंस में हम देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस बर्न्ड, कितनी वॉल्यूम बर्न हुई है, तो हम वो कैपिटल वी से डिनोट कर सकते हैं मीटर क्यूब, मीटर क्यूब के अंदर हम वॉल्यूम को मेजर करते हैं। ठीक है, देन मास ऑफ कूलिंग वाटर, मास ऑफ कूलिंग वाटर इन केजी, तो वो कैपिटल डब्ल्यू लेना है आपको। देन मास ऑफ स्टीम कंडेंसेट इन केजी, दैट विल बी स्मॉल एम, जैसे हमने वहां पर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू लिया था ना, वैसे ही यहाँ पर लेना है कैपिटल डब्ल्यू और यहाँ पर स्मॉल एम लेना है, मास ऑफ स्टीम कंडेंसेट। ठीक है, देन ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, ऑफकोर्स उसको हम एल से ही डिनोट करते हैं, एंड राइज इन टेम्परेचर वही है T2 माइनस T1। ठीक है, हीट लिबरेटेड, वही आपको सेम इक्वेशन फॉलो करना है कि हीट लिबरेटेड बाय बर्निंग फ्यूल इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द कूलिंग वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर V क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ गैस बर्न। ठीक है, तो V इंटू एल, एल है आपकी GCV, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे विच विल बी इक्वल टू कैपिटल W, यानी कि आपका मास ऑफ कूलिंग वाटर इंटू राइज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1। तो फाइनल इक्वेशन आपके लिए V इंटू एल इज इक्वल टू W T2 माइनस T1। अब यहाँ से हम L निकालेंगे यानी GCV निकालेंगे, तो दैट विल बी W इंटू राइज इन टेम्परेचर अपॉन V। ठीक है, किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब के अंदर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम केजी और मीटर क्यूब का यूज कर रहे हैं, तो यूनिट मतलब वैसे ही आपको फॉर्म करना होगा किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। ठीक है, द मास ऑफ स्टीम कंडेंस्ड पर मीटर क्यूब ऑफ गैस विल बी मीटर पर वॉल्यूम केजी पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसको, मास अपॉन वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करोगे आप 587 से। ठीक है, तो आपको हीट मिल जाएगी। एनसीवी के लिए वैल्यू आएगी, एनसीवी इज इक्वल टू जीसीवी, जो भी जीसीवी आपको ऊपर के फॉर्मूले से मिल रही है वो माइनस ऑफ एम बाई वी इंटू 587। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये हीट जो है वो लिख सकते हो। तो ये फाइनल आपके लिए हो जाएगा जीसीवी एंड एनसीवी। सो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैलकुलेशन वाला पार्ट इन योर बॉयज कैलोरीमीटर। ठीक है, तो पीडीएफ में देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वो प्रिंसिपल मेंशन किया है बॉयज कैलोरीमीटर का, जो कि लास्ट ईयर एमसीक्यू में पूछा गया था। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ वीडियो में भी, वैसे तो मैंने ये पीडीएफ मेंबरशिप वाले स्टूडेंट्स के लिए रखी थी, बट चलिए इस वीडियो को परफेक्ट बनाना है हमें। तो यहाँ पर बॉयज कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल क्या है, द गैसियस फ्यूल इज बर्न्ड एट अ नॉन कांस्टेंट रेट इन कैलोरीमीटर अंडर सच अ कंडीशन दैट द एंटायर अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड विच एब्जॉर्ब बाय द वाटर, यानी कि जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी दैट इज एब्जॉर्ब बाय वाटर। ठीक है, देन कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो, गैस बर्नर, कंबशन चेंबर, थर्मोमीटर, इंसुलेटिंग कवर। ठीक है, वर्किंग भी मैंने थोड़े से इलैबोरेट फॉर्म में यहाँ पर लिखी हुई है, आप समझ सकते हो। कैलकुलेशंस वगैरह सेम वही चीज़ है, ये फॉर्मूला जो आपको लास्ट मिलेगा जीसीबी और एनसीबी का। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। न्यूमेरिकल देख लेते हैं बॉयज गैस कैलोरीमीटर के ऊपर, तो ये भी देखो, एंड यस जितने भी मैंने न्यूमेरिकल्स लिए हैं आपको पीवाईक्यूज में देखने मिल जाएंगे, तो कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि आपने टाइम वेस्टिंग न्यूमेरिकल पढ़ा है, बिल्कुल भी नहीं, आपने प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स करे हैं। चलिए यहाँ पर ये वाला देख लेते हैं, ऑब्जर्वेशंस इन बॉयज गैस कैलोरीमीटर एक्सपेरिमेंट ऑन गैसियस फ्यूल आर गिवन बिलो। तो फाइंड जीसीवी एंड एनसीवी ऑफ फ्यूल, तो हमें वही फॉर्मूला यूज करना है। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ गैसियस फ्यूल बर्न्ड एट एसटीपी, यानी कि वी की वैल्यू गिवन है 0.08 मीटर क्यूब। चलो, मास ऑफ कूलिंग वाटर कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं 29.5 kg। राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर यानी T2 माइनस T1 हमेशा लेना है, दैट इज 9.1 डिग्री सेल्सियस। मास ऑफ कंडेंस्ड स्टीम फ्रॉम प्रोडक्ट गैस यानी कि स्मॉल m, वो है आपका 0.04। बस सारी वैल्यूज मिल गई, जीसीबी और एनसीबी के फॉर्मूला में पुट करिए। तो जीसीबी इज इक्वल टू एल विच इज डब्ल्यू इंटू T2 माइनस T1 अपॉन वी। तो आपने सारी वैल्यूज पुट करी तो आपको जीसीबी इतना मिल जाएगा 3355.625 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। आप अपनी कैलसी में करके देख लेना। ठीक है,
एनसीवी का फॉर्मूला है जीसीबी माइनस एम बाई वी इंटू 587, तो ये वाली वैल्यू देख लीजिए। जीसीबी हमें जो ऊपर मिली है वही हमने पुट करी है। एम है आपके पास 0.04 देख लीजिए ऊपर, एंड वी गिवन है 0.08, यस करेक्ट, इंटू 587, तो आपको एनसीवी की वैल्यू मिल जाएगी। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज का कंटेंट। मुझे आज बस इतना ही पढ़ाना है। आगे की वीडियो में हम प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, अल्टीमेट एनालिसिस ये देख लेंगे। ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। एंड यस, ये अल्टीमेट एनालिसिस का कंटेंट है। देन उसके ऊपर देखो न्यूमेरिकल्स, जो कि आपको PYQs में आए हुए हैं। देखो कितना बड़ा न्यूमेरिकल है, यानी कि इतना बड़ा सिर्फ आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख के डरना मत, बहुत ईजी है, बहुत ईजी कैलकुलेशंस है। एंड देन हाँ, ये रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, फ्रैक्शनेशन ऑफ पेट्रोलियम बचेगा हमारा पार्ट, ठीक है। तो ये सब हम देख लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने क्या किया है, बहुत शॉर्ट में रखा है इस वीडियो को, क्योंकि मैंने मतलब जैसे आपको बताया कि चैप्टर लेंदी है, ठीक है। अगर मैं सब कुछ एक बार में लूँ, वन शॉट में लूँ, तो मैं तो ले सकती हूँ, ज़्यादा टाइम लगेगा होगा, वीडियो भी बड़ी बन जाएगी, लेकिन आपके समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो बस मैं यही बोलूँगी कि ये वाली वीडियो अगर आपने समझ ली है, एक बार इसको रिवाइज कर लेना, आपके जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आगे का जो पार्ट है वो हम ले लेंगे बाद में, ठीक है। तो बस आप ये वीडियो को अच्छे से देखना। आपको नोट्स चाहिए, ये दोनों भी नोट्स, ये PPT के भी नोट्स और मैं जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है, ये आपको अभी मिल जाएंगे मेंबरशिप के अंदर। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं करी है तो प्लीज़ जल्दी से ज्वाइन कर लेना। आपको एंडसेम के लिए सारे PDF नोट्स में मिल जाएंगे वहाँ पर। एंड अगर आपको डी कोड्स वगैरह भी चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं वो प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको थोड़ा भी अगर समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। कोई भी डाउट डिफिकल्टी है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो चलिए आज यहीं स्टॉप करते हैं। एंड आई होप कि आप सपोर्ट दिखाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।